समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता व गजट को लेकर के एनआईएस का जवाब आया है। जानेंगे एनआईएस डेली अभ्यर्थियों के लिए कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य इस जवाब में मेंशन किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और सभी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य इस उत्तर में निकल कर आ रहे हैं वो आप तक हम शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है ड्राफ्ट उत्तर। सर्वप्रथम लिखा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी शिक्षक जिसके पास अधिनियम के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता नहीं है, यानी जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके लिए क्या आगे की स्थिति स्पष्ट की गई थी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी स्पष्ट किया गया है जिसके पास जो है अनिवार्य जो न्यूनतम योग्यता नहीं है, अगर वो सेवा में है शिक्षक, तो कहीं ना कहीं उसको जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। इस उद्देश्य से क्या स्पष्ट किया गया, यह अवगत कराया गया कि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 में संशोधन 10 अगस्त 2017 को संसद द्वारा पारित किया गया है। यानी ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनकी न्यूनतम जो है योग्यता के लिए संसद के माध्यम से जो है एक जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं संशोधन हुआ था, और जो है उसके बाद क्या स्पष्ट किया गया है कि एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो तत्कालीन अगर बात करें एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुसार इसमें लिखा गया था। पत्र में क्या चीज़ें थी कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में जो है 3 अगस्त 2017 को सूचित किया गया था कि प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अपेक्षित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का यह अंतिम मौका होगा। यानी अगर बात कर ले तो ये स्पष्ट किया गया था कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम मौका होगा। तो अगर इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अधिनियम जो आपका आरटीई है 2009 के अनुसार जो है उसकी धारा 23 और उपधारा 2 में जो है संशोधन किया गया था। संशोधन की डेट दी गई है 10 अगस्त 2017 को, और संसद द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। और एमएचआरडी के निर्देश पर कहें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का यह अंतिम मौका जो है होगा, ये स्पष्ट किया गया है। आगे साथियों लिखा गया है कि उसी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस की निरंतरता में जो है दिनांक 3 अगस्त 2017 को सरकार में सेवारत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी एमएचआरडी द्वारा नोडल संस्थान के रूप में पहचाना गया था। यानी अगर बात कर ले एनआईएस को नोडल संस्थान के रूप में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पहचाना गया, ये लिखा गया है भारत सरकार जो है स्पष्ट तौर पर सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूल और इसके आधार पर एनआईएस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। यानी भारत भर में जो है सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह प्रशिक्षण जो है क्रियान्वित किया गया है। डीएलएड पाठ्यक्रम को एनसीटी द्वारा फाइल संख्या दी गई है, जिसमें एनआरसी अपॉन एनसीटी अपॉन मान्यता और डैश सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और उसके बाद अंततः निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि 22 सितंबर 2017 के माध्यम से मान्यता आदेश संख्या दी गई है, जो आपके मान्यता पत्र पर भी इंगित है, द्वारा विधिवत मान्यता दी गई। यानी स्पष्ट किया गया है किस प्रोसेस से क्या आप सभी लोगों के लिए एनआईएस डीएलएड स्टार्ट हुआ, ये कोर्स जो था ये प्रशिक्षण किस प्रकार से कहीं ना कहीं डेवलप किया गया, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। और आगे लिखा गया है विधिवत मान्यता दी गई थी और उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर ने कार्यक्रम पर विचार किया था, ये भी स्पष्ट किया गया। और लिखा गया है 275वें भाग 3 में निर्णय लिया गया कि डीएलएड जो है ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनआईएस को मान्यता प्रदान की जाए। अब ये पूरी जानकारी स्पष्ट हो गई कि संसद से इसे पारित किया गया था। एमएचआरडी का कहीं ना कहीं पूरा जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष यहाँ निकल कर आ रहा है। एमएचआरडी यानी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नोडल संस्थान के रूप में एनआईएस को जो नामित किया गया था, और जो एनआईएस जो है मान्यता प्रदान की गई, और एनआईएस ओडीएल मोड से कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को जो है स्पष्ट तौर पर कंडक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही
रही हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके मान्यता पत्र में भी आपको ऑलरेडी चीज़ें निष्कर्ष की ओर बढ़ रही हैं, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन साथियों, ये अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पहला पैरा है अगर आपके इस प्रत्युत्तर का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और अगर आप मान्यता पत्र पर अगर देखेंगे तो मान्यता पत्र का भी जिक्र किया गया है। अब साथियों, जो मेन जानकारी यहाँ पर दी गई है वो क्या की कह रही है, हालांकि लिखा गया है भारत के राजपत्र में प्रकाशन से संबंधित अपेक्षित जानकारी एनसीटी प्रभाग S&L शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है। यानी एनआईएस ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि जो कोर्स डेवलप किया गया था किस प्रकार से डेवलप हुआ था, क्या संसद से पारित हुई थी चीज़ें, कब क्या चीज़ें हुई हैं एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में, कब संशोधन किया गया, कब इसे क्रियान्वित किया गया, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यानी एनआईएस की तरफ से जवाब आया है कि जो मान्यता पत्र से या मान्यता पत्र में जो चीज़ें इंगित की गई उससे पूर्व जो फैसला लिया गया था वो सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है कि किस प्रकार से कोर्स को डेवलप किया गया। अब साथियों, जब गजट का सवाल उत्पन्न होता है तो स्पष्ट किया गया है कि इस परिपेक्ष में जो एनसीटी या शिक्षा मंत्रालय जो है कहीं ना कहीं वहाँ से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं एनआईएस की तरफ से जवाब आया है कि अगर आप राजपत्र या गजट की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जो है सटीक जानकारी एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं देखें तो सीधे तौर पर एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय पर कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कराया गया है, या बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे ले जाने की बात की गई है कि अगर आप गजट या राजपत्र की बात कर रहे हैं तो आप एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय से जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने पूरा का पूरा ये लेटर देखा है, इस लेटर में वो सभी चीज़ें निष्कर्ष की और आप सभी को ले जाएंगी। जो आरटी एक्ट में संशोधन किया गया था, किस डेट में किया गया था, फिर आखिरकार जो है 24 माह के प्रशिक्षण को 18 माह का प्रशिक्षण किया गया, इसके बारे में मान्यता पत्र में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें भी आपको देखा गया है। लेकिन जो अंततः इन सभी का अगर आप अवलोकन करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष तक जाएंगे, तो अंततः जो है इस उत्तर का एक ही निष्कर्ष है, वो ये है कि अंततः जो आपका गजट है वो स्पष्ट तौर पर एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, बड़ी स्थिति क्लियर हो रही कि एनआईएस ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्स का क्या प्रोसेस था, किस प्रकार से डेवलप किया गया था, कब क्या चीज़ें हुई हैं, कब किस प्रकार से इस कोर्स के बारे में चीज़ों को किया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं ये कोर्स आप सभी लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद के द्वारा पारित किया गया, सारी चीज़ें हैं। फिलहाल साथियों, आप सभी लोगों के लिए जो स्थितियाँ हैं वो ये हैं, क्योंकि आप सभी का अभी तक गजट प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके लिए प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी भी निष्कर्ष अगर कहें तो शून्य ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रयास किए जा रहे हैं, आप सभी को पता है, प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से जल्द ही कोई निष्कर्ष की स्थिति निकल कर आए। हालांकि इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ट्रांसफर पिटीशन वगैरह पर कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष होगा, हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों, जो आपका कहीं ना कहीं पत्र जारी हुआ था या कहें उत्तर आया था, उस उत्तर में जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको इंगित करा दी हैं। तो फिलहाल साथियों, एनआईएस की तरफ से अपना पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि जो भी चीज़ें थी वो स्पष्ट हैं। अब यहाँ पर जो एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की जो है जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी के माध्यम से कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट हुई थी। फिलहाल साथियों, अभी भी कहीं ना कहीं जिस चीज़ की आप सभी को इंतजार की स्थितियाँ वो अभी भी बना हुआ है इंतजार, क्योंकि साथियों जब तक स्पष्ट तौर पर गजट प्रकाशन नहीं हो जाता स्थितियाँ ऐसे ही रहेंगी। और वर्तमान प्रभाव को देखें तो साथियों, जो प्रयास किए गए हैं उनके भी यहाँ पर अभी तक जो निष्कर्ष नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं हताशा हाथ लगी है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू रूप से जो आप प्रयास कर रहे हैं अगर उसमें लगे रहेंगे तो अंततः एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा, और एक बार फिर से जो है आपकी वैधता और गजट की स्थितियाँ जो हैं क्लियर होंगी और जल्द ही स्थितियाँ स्पष्ट भी होंगी। तो साथियों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में पाना चाहते हैं और सटीक जानकारियों के लिए कहीं ना कहीं अगर आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं तो जरूर चैनल से जुड़ें, क्योंकि जो आपके लिए एनआईएस डीएलएड की सटीक जानकारियों वाली स्थितियाँ होंगी वही आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।